ओम क्रीम कालिकाय नमः। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं जिस भी पर्सन के बारे में आप काली माँ से उनके इंटेंशन जानना चाहते हैं, उनका थॉट अपने माइंड में रखिए या फिर उनका नाम बार बार रिपीट कीजिए। लेट्स सी काली माँ आपको क्या बताना चाहती है उनके बारे में। द हैंगमैन, द टावर। पहले मैं उनकी करंट एनर्जी देखूंगी, बाद में हम देखेंगे कि फ्यूचर में उनकी क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, ओके। द हर्मिट, एक गाइडेंस के लिए भी कार्ड निकालेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, गाइडेंस के लिए बाद में मैं निकालूंगी। ओके, देखिए जिस भी पर्सन के बारे में आप काली माँ से जानना चाहते हैं उनके इंटेंशन, फिलहाल तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक दिख रहे हैं। वो अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में जगल कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है ये करूँ वो करूँ, क्या करना है उनको लाइफ में, किस डायरेक्शन में जाना है। फिलहाल वो अभी खुद भी कंफ्यूज है। मे बी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। अभी वो अपने अंदर ही बहुत सारे चीज़ों को लेकर क्लियरिटी फिलहाल तो चाहते हैं, ठीक है। मे बी उनका रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, या पास्ट में कुछ भी उनके साथ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से लव के साथ में ना उनका ट्रस्ट कुछ खास है नहीं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि प्यार जैसी कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती है। अभी तो फिलहाल वो इन चीज़ों में जगल करते हुए दिख रहे हैं। ये है उनकी करेंट एनर्जी। जहाँ वो अगर ओके, रही बात आपके लिए, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा सा एक्शन लेने का सोचते भी है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि पास्ट में जो हुआ है, तो अभी फिलहाल तो वो अपने आप से ही बात कर रहे हैं कि अगर उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाते भी है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि जो उनके साथ में पास्ट में हुआ मे बी अब दोबारा हो जाएगा। तो अभी उनको आगे बढ़ने में भी उनको डर लगता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुरानी चीज़ें फिर से उनके साथ में रिपीट हो जाए, फिर से उनके साथ में कोई ना कोई चीटिंग करके चला जाए या किसी तरह का बिट्रेल हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों में वो अभी जगल कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि अभी करियर पे ध्यान दे या रिलेशन पे ध्यान दे। मे बी उनकी फैमिली में भी कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। अगर आप उनको जानते होंगे तो आपको पता भी होगा। इसी वजह से कुछ खास आपको कोई, अगर आप जिनके लिए पूछ रहे हैं ना, आपको ऐसा फील होता होगा कि कोई खास मूवमेंट क्यों नहीं दिख रहा है। खास मूवमेंट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि उनको करना क्या है। और खास तौर पे ट्रस्ट इशू तो इतना ज़्यादा है कि उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, का कहीं ऐसा ना हो कि वो पुरानी वाली चीज़ें फिर से शुरू हो जाए उनके साथ में। ये है उनकी करंट एनर्जी। ओके, अब हम देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है आप इनके बारे में, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आगे कुछ मूवमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए नियर फ्यूचर, आने वाले टाइम में वो अपने अंदर पहले तो वो क्लियरिटी लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वो कंफ्यूज है पूरा। जैसे ही अपने अंदर वो विजडम बढ़ाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि भाई प्यार यार तो सब ठीक है, जब होगा तब होगा, जो होगा तो वो अपने आप ही होगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना है अपने करियर पे, अपने फाइनेंस, अपने जॉब पर, ठीक है। आने वाले समय में वो अपने फाइनेंस में अपने पैसे की तरफ ज़्यादा देखते हुए नजर आएंगे बजाय कि प्यार की तरफ, ठीक है।
प्यार में उनके साथ में पहले भी कोई खास अच्छा हुआ नहीं, और उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आगे भी अगर उनको प्यार होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई रिस्क हो जाए, कहीं कुछ फिर उन्हें कोई नुकसान हो जाए। ओके, तो फ्यूचर में भी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर कोई उनसे दो ऑप्शन पूछे कि एक जो रास्ता है वो प्यार की तरफ जाता है, दूसरा उनके करियर और उनके फाइनेंस की तरफ जाता है, तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पहले वो चूज करेंगे बजाय कि अपनी लव लाइफ को। ठीक है, जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, आई होप कि मैंने आपको काफ़ी हद तक क्लियरिटी दी होगी। अगर आपसे रेजोनेट होता है मुझे बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ और, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में आपको अगर कुछ एफर्ट्स लगाने हैं या फिर काली माँ आपको क्या सजेस्ट करना चाहती हैं, देखते हैं उनका एक गाइडेंस। ओके, ये कार्ड पॉपअप हुआ है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए काली माँ इस वक्त आपको सजेस्ट कर रही हैं, आपको अपने इमोशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप किसी पर्सन की फीलिंग जानना चाहते हैं, इससे पहले आपको अपनी फीलिंग को समझना पड़ेगा। आपको अपने खुद के अंदर में इमोशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर आप थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं वहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है। लाइफ में सिर्फ प्यार से तो चलता नहीं है ना। हमें हमारे अगर आप करियर में इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो आप अपने फाइनेंस और करियर की तरफ भी ध्यान दीजिए। ठीक है, और अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ भी ध्यान दीजिए, और इन दोनों लाइफ के बीच में आपको बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आपको प्यार मिल जाए और बाकी दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर काली माँ आपको सजेस्ट कर रही है कि आपको अपने इमोशन को बैलेंस करने की, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, कभी अगर अनहील्ड वर्जन है, अगर आपको किसी तरह का चीटिंग या बिट्रेयल मिला है, आई डोंट नो, इस तरह की कोई एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अगर पास्ट में किसी के लिए भी आपके अंदर मन मुटाव है तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फॉरगिवनेस, उसको भूल जाइए। जो होना था वो आपके साथ में हो गया। ठीक है, अब आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ना है। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आपके साथ में। ठीक है, लेकिन माइंड में आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, एक तो ये, और दूसरा, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो उस डायरेक्शन में सोचिए। दिस इज इट, थैंक यू सो मच।